नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे। सेहत के साथ साथ इस कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। मेरे पास प्रतिदिन कई देशों से लगातार मेरे क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं, जिसमें सभी का एक ही कहना है कि मेरी नौकरी पे खतरा है। वहीं पे जो अच्छे कर्म होते हैं, आप जो दान करते हो, पुण्य करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी की केयर करते हो, किसी की इज्जत करते हो, किसी की सराहना करते हो, मन में किसी का अच्छा सोचते हो, उसी के अपोजिट कर लीजिए। तो उसको जो आप अच्छा करते हैं, मन से अगर आप अच्छा करते हैं, जबान से अगर आप अच्छा करते हैं और कर्म से अच्छा करते हैं, वो भी वो डिटेक्ट करते हैं। आपके जो कर्म है वो मल्टीप्लाई होते हैं। आप ये ना सोचें कि आपने एक बार कोई कर्म कर दिया तो वो हो गया। जी नहीं, अगर किसी ने किसी का रेप किया, मर्डर किया, तो सिर्फ वो व्यक्ति ही प्रभावित नहीं हुआ, उसके साथ उनके माता पिता, पेरेंट्स, परिवार सभी प्रभावित होते हैं और सभी की दुआ और बद्दुआ आपको लगती है। तो जो कर्म है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो बुरे कर्म भी मल्टीप्लाई होते हैं और अच्छे कर्म भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने कर्मों को संतुलित रखना है। तो आपको ये शनिदेव का जो संचरण है, वक्री, कामी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर आप अपने कर्मों का विश्लेषण करते रहते हैं, आप सजग रहते हैं अपने कर्मों के प्रति, तो शनि देव का वक्री होना तो छोड़िए, साढ़े साथी तो छोड़िए, शनि देव के कोई भी बैड इंपैक्ट आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएंगे। शनि देव से ज्यादा स्नेह करने वाला देवता कोई नहीं है। शनि देव से ज्यादा सफलता दिलाने वाला कोई देवता नहीं है। शनि देव से जल्दी क्विक रिजल्ट देने वाला कोई नहीं है। शर्त इतनी है आपके कर्मों का संतुलन, आपके अंदर की प्योरिटी। आप कितने प्योर हैं, तभी शनिदेव से स्नेह मिलेगा। अंदर से प्योरिटी चाहिए। ये जो वक्री और ये जो गामी है, सीधी चाल और उल्टी चाल का जो रहस्य है वो है क्या कोई ग्रह सच में वक्री हो सकता है? सारे प्लेनेट का एक फिक्स पाथ है, वो अपने ओवल पाथ पे सीधे सीधे चलते रहते हैं। हाँ, उनकी गति कभी स्लो और फास्ट होती रहती है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि वो सीधा चल रहे हैं और रुककर उल्टी चाल चलने लगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होता क्या है कि जब किसी ग्रह की गति धीमी हो जाती है तो वो हमें देखने में ऐसी प्रतीत होती है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप किसी भी गाड़ी को जब ओवरटेक करते हैं तो वो गाड़ी ओवरटेक करते समय सेम टाइम पे पीछे जाती हुई दिखती है। सिंपली वैसे ही ग्रहों के स्पीड के आधार पे कभी कभी जो ग्रह स्लो होता है वो हमें दृष्टि सिद्धांत के हिसाब से, जो हम पृथ्वी से जो उसका आकलन डिग्री का करते हैं, उसमें वो पीछे जाती हुई दिखती है एक फिक्स अवधि के लिए। तो दोस्तों, किसी भी ग्रह के वक्री होने से किसी भी जातक के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जिनकी कुंडली में शनि अशुभ है या बृहस्पति अशुभ है और वो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, मान लो किसी के साढ़े साथी चल रही है, उन्हें अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, उनकी कुंडली में शनि अशुभ बैठे हैं, मान लिया, तो ये 4 महीनों के दौरान जब ये वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होने के कारण क्या हुआ, उनकी गति धीमी है, तो वो जो परिणाम है, उन्हें जो अशुभता मिल रही थी वो कम मिलेगी। उन्हें एक टाइम विंडो मिल गया सोचने के लिए कि जो हमें काम करना है, जो योजनाएं बनानी है सितंबर के बाद जिसे करना है, वो आप एक बार रिकंसिडर कर सकते हो, अपनी योजनाओं को और अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो एक तरीके से कहें तो शनि और बृहस्पति जो ग्रह हैं अभी वक्री हुए हैं, इन्होंने अभी वो क्या है, एक तरीके से सम अवस्था में है। ना आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, आपके लिए बिल्कुल सम अवस्था में। तो आपके लिए जस्ट एक टाइम विंडो इन्होंने दिया है और कुछ नहीं। तो इस वक्री पीरियड के अंदर चाहे वो बृहस्पति हो चाहे वो शनि हो, उनके किसी भी इफेक्ट में, प्रभाव में कोई अंतर नहीं आएगा। जिनकी कुंडली में वो शुभ थे तो शुभ ही रहेंगे, जिनकी कुंडली में अशुभ थे अशुभ ही रहेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि उसके प्रभाव में नहीं, उसके बिहेवियर में, उसके स्वभाव में जरूर परिवर्तन देखा गया है। तो स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ? तो स्वभाव में परिवर्तन उन्हें महसूस होगा जिनकी कुंडली में शनि अशुभ है। तो इन 4 महीनों में उन्हें अगर स्वास्थ्य की समस्या थी तो थोड़ी रिकवरी होती महसूस होगी। किसी को धन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही थी तो इन 4 महीनों में थोड़ी स्थिति सम रहेगी। किसी को कार्य क्षेत्र में समस्या हो रही थी तो वो एक पॉज वाली सिचुएशन में रहेंगे। बस ऐसा ही होगा, बस इतना ही फर्क आता है वक्री होने के अंतर्गत। दोस्तों, तुला राशि
शनिदेव की प्रिय राशि। तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र शनिदेव के परम मित्र हैं। तो इनकी जब प्रिय राशि है तो तुला राशि के जातकों को ये ज्यादा कष्ट नहीं देते, लेकिन हर तुला राशि का जातक एक लगन का तो होता नहीं। कोई मेष लगन का है, कोई वृष लगन का है, कोई मिथुन लगन का है, कोई मीन लगन का है। तो कुछ लगन के आधार पे शनिदेव फेवरेबल नहीं होते। तो आपकी जन्म पत्रिका में आप निकालें और देखें जो प्रथम भाव में अगर मेष लगन यानी 1 लिखा है या 8 लिखा है यानी वृश्चिक लगन, तो ये हो गई मंगल देव की राशियां। तो यहाँ शनिदेव फेवरेबल नहीं होते, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में लगन भाव में अगर 1 और 8 लिखा है तो आपके लिए शनिदेव फेवरेबल नहीं है। फिर 4 और 5 यानी कि कर्क लगन और सिंह लगन यानी चंद्रमा की राशि और सूर्य की राशि दोनों शनिदेव के चूंकि शत्रु हैं, तो यहाँ भी शनिदेव फेवरेबल नहीं होते। अब बात आती है धनु और मीन की। 9 और 12 यहाँ शनिदेव सम होते हैं, लेकिन अगर आप लगन कुंडली के आधार पर देखें तो शनि की अशुभता यहाँ भी होती है। तो इन लग्नों को छोड़कर जितने भी तुला राशि के जातक हैं सभी के लिए शनिदेव फेवरेबल होते हैं और इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आप अपनी पत्रिका की जांच करवा लें और आप ये समझ सकते हैं कि आपके शनिदेव अच्छे हैं या बुरे हैं। 24 जनवरी 2020 को शनिदेव का स्वराशि में गोचर होने के साथ ही तुला राशि वालों को चतुर्थ लघु कल्याणी ढैया लगी। सभी लोगों के फोन आने लगे कि मेरी ढैया लगी है, क्या होगा आप बताएं। वो लघु कल्याणी ढैया है, साथ में स्वराशि माने कि ये सस राजयोग लेकर आए। मैंने पहले के वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी लाइब्रेरी में जाकर जरूर देखें। तुला और वृश्चिक राशि के ऊपर एक वीडियो है, वो आप देख लें। अब सस राजयोग लेकर आए हैं शनिदेव, तो ये चतुर्थ की ढैया का कोई असर नहीं पड़ने वाला तुला राशि को। खास करके ये वक्री काल में आपको और फायदा होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तुला राशि वाले संतुलन बहुत अच्छा जानते हैं और तुला राशि के जातक तो संघर्षों से 2-4 होते ही रहते हैं, तो आपको तो आदत पड़ चुकी है। तो तुला राशि के लिए शश राजयोग बनाते हुए चतुर्थ भाव में शनि का आना, तो चतुर्थ भाव यानी मकर राशि में जब शनि है तो पंचम भाव में भी कुंभ राशि यानी शनि, तो यहाँ पे क्या हो गया, केंद्र भाव त्रिकोण भाव यानी कि विष्णु और लक्ष्मी का योग हुआ। केंद्र और त्रिकोण का जो संगम हुआ, विष्णु और लक्ष्मी का संगम करते हुए ये योग कारक बने तुला राशि के लिए और हो गया महाशश राजयोग का निर्माण। तो तुला राशि के लिए ये आने वाले 2.5 साल असीम संभावनाओं को दर्शाते हैं। अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव शुभ है, चंद्रमा से कोई संबंध नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको बड़ी सफलता ना मिले। कोई परेशानी आपका रास्ता नहीं रोक सकती, निकल जाएंगे आप, बिल्कुल हर चुनौतियों से निकल जाएंगे, मेरी गारंटी। तो तुला राशि के जातकों को केंद्र भाव में चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपके कर्म भाव, अपने प्यारे भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा रोग शत्रु ऋण वाले भाव को देख रहे हैं, निराशा के भाव यानी 6ठे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और आपके लग्न पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो जिनके शनि अशुभ होंगे उन्हें निराशा का भाव, हेल्थ में थोड़ी सी समस्या ये महसूस हो सकती है, और जिन्हें हेल्थ की समस्या महसूस हो रही थी, जिनके मन में निराशा का भाव आ रहा था, नकारात्मक भाव आ रहे थे, अकेले रहने का मन कर रहा था, इन 4 महीनों में उन्हें अच्छा महसूस होगा। हेल्थ में रिकवरी मिलेगी क्योंकि वो वक्री हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ अलग फल प्राप्त नहीं होने वाला, बस एक पाउच की स्थिति बनेगी। वहीं पे शनि शश राजयोग बनाते हुए साथ में बृहस्पति को साथ में लेते हुए नीचभंग राजयोग का संगम, बृहस्पति और शनि का संगम, लक्ष्मी और विष्णु का संगम करते हुए वक्री हो गए, तो बृहस्पति भगवान भी वक्री हो गए। दोनों कदम पे कदम मिलाकर आपको बोल रहे हैं मैं आपके कर्म में असीम सफलता दूंगा। लग्न को देख रहे हैं, इस वक्री चाल के दौरान अगर बृहस्पति साथ नहीं होते तो आप एक बारी के लिए सोच भी सकते थे कि कुछ समस्या आएगी। शायद आप लोग अगर मेरी बातों से सहमत नहीं है कि नहीं वक्री में गलत होता है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, तो एक बार मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपकी बात में एक बारी 1% में मैं मान भी लेता, लेकिन चूंकि बृहस्पति भी साथ साथ वक्री हुए हैं और साथ कंबाइंड दृष्टि आपके दशम भाव पे, आपके कर्म भाव पर जा रही है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि कुछ समस्या आ सकती है। साथ ही
बुध 2 महीने के लिए बहुत ही अच्छा स्वराशि में मिथुन राशि में प्रवेश करके राहु के साथ अचानक धन लाभ का योग बना रहे हैं आपके लिए। आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि आप उन्नति की बात कर रहे हैं, आप सफलता की बात कर रहे हैं, अभी पूरा विश्व कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में है, तो कैसे होगा? दोस्तों, मैं शनिदेव के संचरण और वक्री चाल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो संक्रमण और कोविड-19 का मामला है, ये तो वैश्विक महामारी है। ऐसे केसेस बार बार तो होते नहीं, तो इसे संचरण से जोड़कर देखना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और हर समस्या में समाधान छिपा होता है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने तो कहा था आपका काम बढ़िया चलेगा, हमारा काम बढ़िया चल नहीं रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पहले तो आप ये देखिए कि आप जो व्यक्ति हैं, आपके अनुसार आपके काम का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत जरूरी है। आप जब गलत कार्य का चुनाव कर लेते हैं तो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। सबसे बड़ी जो सफलता दिलाने वाली बात होती है वो होती है उसका हौसला, जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सचिन तेंदुलकर कहीं जाकर रेलवे में नौकरी कर लेते, कहीं बैंक में नौकरी कर लेते, तो क्या होता उनका? लता मंगेशकर हैं, जाकर वो किसी सरकारी नौकरी कर रही होती, क्या होता उनका? या कोई बिजनेस कर रही होती, क्या होता उनका? जो हमारे महान क्रिकेटर धोनी जी हैं, पहले रेलवे में थे, आपने पढ़ा होगा, उनकी बायोपिक देखी होगी आपने। अगर वो वहीं रह जाते, वो हौसला नहीं दिखाते, तो आज इतने पॉपुलर होते नहीं होते। तो जो कार्य का चुनाव है वो बहुत जरूरी है। आपका सॉफ्टवेयर कहता है कि आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, और आप एक छोटी सी नौकरी करके बैठे हो, स्लो मोशन पंखे के नीचे बैठकर गर्मी में अपनी जिंदगी बिता रहे हो। आपने अपने हुनर को नहीं पहचाना, तो वहां पे अगर आप फेल हो रहे हैं, तो मैं कोई शनिदेव को दोष देने से नहीं होगा, कोई राहु केतु को दोष देने से नहीं होगा। आप देखिए कि आपने सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग क्या आपने सही विकल्प का चुनाव किया है सफलता के लिए या नहीं किया है। सही विकल्प का चुनाव बहुत जरूरी है। आप किसी भी नौकरी में आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है वेतनमान 25,000 से लेकर 75,000, यानी कि उसमें ये लिखा होता है कि आपकी जिंदगी में बस कमाने की जो स्पीड है इसी के पीछे रहने वाली है, और आप उस पर साइन करके वो मुहर लगा देते हैं कि बस फिक्स हो गया आपका काम। अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग आपको विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। जैसे मान लो आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि कार से चल दिए, तो आपको समुद्र के किनारे वो कार क्या है, फरारी पे भी जाओगे तो वहां रोकनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस कार से आप समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए राइट व्हीकल क्या हुआ, फ्लाइट ली और चले गए। वैसे ही जिंदगी में अगर आपको सफलता पानी है तो आपको पहले तो राइट विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। आप गलत विकल्प में फंसे रहते हैं। मैं आपको इसलिए ये बात समझा रहा हूँ कि आपका विकल्प गलत होता है, आपका व्हीकल गलत होता है, आपका जरिया कमाने का गलत होता है, और आप ग्रहों को दोष दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, सिंपली तुला राशि के लिए ये वक्री होना या पूरे ये 2.5 साल में मकर राशि में रहना और उसके बाद आने वाले 2.5 सालों में कुंभ राशि में भी जाना आपकी जिंदगी के स्वर्णिम काल है। आप पूरे हौसले से, पूरे जज्बे से कार्य में लग जाएंगे, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता क्या है? एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुवर से, ऋषि महाराज जी से पूछा कि ऋषिवर, आप ये बताने की कृपा करें कि सफलता मुझे कैसे मिलेगी, एक बड़ी सफलता मुझे चाहिए। तो ऋषिवर मुस्कुराए और बोले कि कल सुबह तुम नदी के किनारे चले आना। तो शिष्य सुबह नदी के किनारे पहुंचा। वहां ऋषिवर जल में खड़े थे, स्नान कर रहे थे। तो शिष्य ने कहा कि बताएं ऋषिवर, कैसे सफलता मिलेगी, आपने यहाँ बुलाया था। तो बोले कि आओ। जब वो उनके करीब गया तो ऋषिवर ने उन्हें पानी में बुलाया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे पानी में डाल दिया, उसकी गर्दन को। वो छटपटाने लगा। उसे 40 सेकंड तक, जब तक कि वो सांस उसकी बिल्कुल फूल जाए, नीचे दबा कर रखा, और अचानक से वो बाहर निकला। तो उसने बोला कि ऋषिवर, ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो ऋषिवर ने कहा, जब मैंने तुम्हारे सर को पानी के नीचे डाला हुआ था, उस समय सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें किस बात की थी? तो उसने बोला, मुझे हवा की जरूरत। तो जब उसकी
गर्दन पानी के नीचे थी और जो छटपटाहट होती है, हवा लेने की जो छटपटाहट होती है, वैसी ही छटपटाहट आपको सफलता के लिए जिस दिन आपके दिल में दिमाग में आ गई, आपको सफलता मिल जाएगी। वो छटपटाहट लाइए, दोष देना बंद करें कि ये हो गया, वो हो गया, शनि वक्री हो गया, बृहस्पति वक्री हो गए, तो दोष देना बंद करें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनिदेव से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये उनका संहार करते हैं जो पापी हैं, जो लोगों का मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं, दुष्ट हैं, अपराध करते हैं। उनके लिए शनिदेव क्या है? संहारक हैं। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ये सच्चाई है। तो अब आइए वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लें। कुंडली के आधार पे क्या कहती है आपकी ये वक्रीगत होने के दौरान शनिदेव आपके लिए क्या करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों, जैसा कि आपको पता है कि आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में शनिदेव का गोचर 3, 6 और 11 गोचर का सिद्धांत है, वहां पे शनिदेव अच्छे फल देते हैं। तो तीसरे भाव का संचरण यानी कि गोचर के सिद्धांत के अनुसार अच्छा संचरण है। आपके पराक्रम भाव में शनि बैठकर आपके पंचम भाव यानी पहले त्रिकोण को तीसरी दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। वहीं पे 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे त्रिकोण को यानी कि नवम भाव यानी भाग्य को दृष्ट कर रहे हैं, और वहीं पे वो 10वीं दृष्टि से आपके व्यय भाव को, विदेश भाव को दृष्ट कर रहे हैं। शनिदेव सिर्फ आपसे सफलता के लिए एक बात कह रहे हैं। आपको एकदम बॉटम लाइन बता देता हूं मैं कि वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, सभी जातक के चंद्रमा नीच के होते हैं, 100 में 100। क्यों? कि चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि होती है। तो चंद्रमा चूंकि वृश्चिक राशि में, आपकी राशि ही वृश्चिक है, यानी कि जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका चंद्रमा नीच का होता है, यानी कि चंद्रमा में पावर नहीं होता। शुभता अशुभता की बात मैं भी नहीं कर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चंद्रमा के लिए आपको विशेष जाप करने चाहिए ताकि आपके चंद्रमा को बल मिल जाए। नहीं तो पूर्णिमा का व्रत करते रहें, गणेश चतुर्थी का व्रत करने से चंद्रमा को विशेष बल प्राप्त होता है, शंकर भगवान की पूजा करने से चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। तो चंद्रमा को बल दें, नंबर 1। अगर शनि की शुभता चाहते हो उसकी बात मैं कर रहा हूं। दूसरी चीज, शनि आपके तीसरे भाव में विराजित है, यानी कि पराक्रम भाव, साहस का भाव। वो आपको सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि मैं स्वराशि में आया हूं, मैं पराक्रम भाव में बैठकर तुम्हारे पंचम यानी संतान के भाव को, प्यार के भाव को देख रहा हूं, फिर आपके भाग्य को देख रहा हूं और आपके व्यय यानी विदेश के भाव को देख रहा हूं। तो जो जातक पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, सफलता की उम्मीद करते थे, उन्हें जरूर सफलता मिलेगी अगर वो परिश्रम कर रहे हैं तो। क्योंकि बिना परिश्रम करने वालों को तो शनि फल देते ही नहीं, अशुभ फल देते हैं। आप बहुत समय से किसी से प्यार कर रहे थे और वहां पर सफलता की उम्मीद थी, शादी करना चाह रहे थे, प्रेम संबंधों में सफलता या संतान चाहते थे, आपको दोनों ही जगह पे सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी शनिदेव अकेले नहीं, बृहस्पति भी साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। संतान चाहते थे, संतान मिलेगा, प्यार चाहते थे, प्यार मिलेगा, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता चाहते थे, वो भी मिलेगा। शर्त सिर्फ है पराक्रम यानी कि परिश्रम की, हौसले की, और अपना मानसिक बल। खासकर वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक बल बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि चंद्रमा नीच के होने के कारण बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं, जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। शनि और बृहस्पति के एक साथ तीसरे भाव में आने के साथ साथ उनकी कंबाइंड दृष्टि आपके भाग्य भाव में जाने पर आपका भाग्य बली होगा। कुछ ऐसे जातक जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े थे और विदेश से कुछ ऐसे ऑफर आने थे या विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक थे, उन्हें ऑफर्स मिलेंगे, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से अभी इन्हें पोस्टपोन करके रखना ही उचित है।
लेकिन आप इंडिया में बैठे बैठे ही वहां से कम्युनिकेट करके कुछ कर सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, या जब स्थितियां सामान्य हो जाए तो आपको ऐसे ऑफर्स जरूर मिलेंगे। अभी 2.5 सालों का वक्त है, और ये कोविड-19 की बात जहाँ तक है, ये तो चंद महीनों में धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होंगी, और आपने अभी तक देखा भी होगा कि स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, और आप इसके साथ धीरे धीरे चलते हुए सफलता की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो सफलता का मूल मंत्र है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जब एक हाथी का बच्चा होता है दोस्तों, तो उसे उसका महावत बचपन में उसके पैरों में एक बड़ी सी लोहे की जंजीर लगाकर बांध के रखता है, बड़े जबरदस्त तरीके से, क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकत होती है। वो पैरों को झटकता है, तोड़ता है, लेकिन चूंकि उसके पैरों में वो जंजीर पड़ी होती है, वो तोड़ नहीं पाता। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक वो परिश्रम करता रहता है, लेकिन उसके पैर जख्मी हो जाते हैं, खून निकलने होता है, दर्द होने लगता है, लेकिन वो बेड़ियां टूट नहीं पाती क्योंकि वो बहुत मजबूत होती है। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, अब महावत क्या करता है कि वो जंजीर हटा देता है और एक छोटी सी रस्सी से उसको बांध देता है और कहीं भी उसको लॉक करके छोड़ देता है। अब हाथी चुपचाप खड़ा रहता है वहीं, वो पैर तक नहीं हिलाता, क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरे पैरों में जो चीज बंधी है वो टूट नहीं सकती। तो महावत ने क्या किया, उसके पैरों को नहीं बांधा, उसके दिमाग को बांध दिया। उसी तरीके से हम लोग, जो हमारी मानसिकता है, बचपन से जिस माहौल में हमारा जीवन यापन हुआ, हमने जिनको देखा कि पड़ोस वाले इंजीनियर बन गए, डॉक्टर वर्मा जी, जो वर्मा जी है डॉक्टर बन गए, शर्मा जी है इंजीनियर बन गए, वो दुबई चला गया, वो उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, इसने बैंक मैनेजर बन गया, वो आईपीएस बन गया। हमारी जो मानसिकता है, इसी के इर्द गिर्द एक अपना एक ऑरा बना लेती है, एक अपना एक दायरा बना लेती है, अपनी एक मानसिकता बना लेती है कि हम भी बस यही कर सकते हैं जो इन्होंने किया। जबकि आप में असीम शक्ति है। आप चाहे तो बिल गेट्स बन सकते हैं, आप चाहे तो धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं, आप चाहे तो अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, या उनसे भी ऊपर की सफलता पा सकते हैं। जरूरत क्या है? हौसले की, और आपकी जो मानसिकता, जो आपकी मानसिक बेड़ी है, जो आपके समाज ने आपके इर्द गिर्द बांध रखी है, उसको तोड़ने की, है ना। तो आपको जो पराक्रम भाव में शनि बैठे हैं, बस आपको ये कह रहे हैं कि आप रिस्क लो, मैं देने को तैयार हूं। भाग्य पे दृष्टि है, रिस्क लेने को बोल रहे हैं, उठा देंगे आपको। स्वराशि में शनि का आना या किसी भी ग्रह का आना बहुत अच्छा संयोग होता है, और अभी तो बृहस्पति भी साथ में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, और बुध भी 2 महीने के लिए अभी मिथुन राशि में स्वराशि में आए हैं। तो अभी का जो समय है तुला राशि और वृश्चिक राशि के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूंगा कि शनि देव आपकी कुंडली में अगर अशुभ हैं या उनकी अशुभता मिल रही है, तो उन्हें कैसे शुभ करें। चाहे आप तुला राशि के हैं, चाहे वृश्चिक राशि है, चाहे आप किसी भी राशि के हो, आप कैसे शनिदेव को प्रसन्न करें। तो देखिए, सिंपल संगत में कमी आ जाती है दोस्तों। तो जितने भी नेगेटिव विचार हैं उसे ब्लॉक करें एक स्पैम की तरह, और जितने पॉजिटिव विचार हैं आप उसे लीजिए। जीवन की असली उड़ान पंखों से नहीं होती, आपके हौसलों से होती है, हमेशा याद रखिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। अगली वीडियो में दोबारा जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।